अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मोहम्मद इरफान सईद दर्ज कर रहा हूँ। सेहतमंद ज़िंदगी का राज क्या है। ये हमारा गांव बसरा है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारे खेत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये जो लहसुन का खेत है। सेहतमंद ज़िंदगी का जो राज है जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि आप लोग अगर तो खेत वगैरह हैं आपके, तो सब्ज़ी वगैरह ख़ुद काश्त करें। धनिया, ये आपको साग नज़र आ रहा है, साग अभी बड़ा हो रहा है। और मेरी बेहतरीन गज़ा जो है, बेहतरीन डिश साग है, वही अम्मी के हाथों का। तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे बस हर हफ्ते को गाँव आना पड़ता है। बड़ा सोचता हूँ कि ना आऊँ, लेकिन ये फ़ज़ा, ये माहौल और अम्मी अब्बू की मोहब्बत, उनसे मिलना, तो आना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी का राज और साथ में साग की फसल जो है वो दिखाना चाह रहा था। ये लहसुन है और वो हमारी मुंजी है, कल हमने उसकी फंडाई करनी है इंशाल्लाह। तो सेहतमंद ज़िंदगी का राज, एक राज तो ये है, आप ऑर्गेनिक फ़ूड खाएं, जो प्रोसेस फूड है वो ना खाएं। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए बनाई है वो ही फूड खाएं, डायरेक्ट खाएं। और असल में अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, चाहे 5 मरले है, उसमें सब्ज़ियां वगैरह और ये जो मसाला जात होते हैं ना, लहसुन, धनिया, प्याज, ये चीज़ें कम से कम ख़ुद काश्त करें। आज मौजूदा दौर में सबसे बड़ा मसला ग़ज़ा का है। ग़ज़ा हमारी ठीक नहीं है, तो अगर सही ग़ज़ा होगी तो सेहतमंद इंशाल्लाह हम रहेंगे। वॉक करना, और फिर कोई ऐसा निज़ाम रखें कि हफ्ते में एक दिन पुरफ़ज़ा मकाम पे लाजमी जाएं। ये देखें, ग्रीनी भी है, फसलें पक चुकी हैं और ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और वॉक और एक्सरसाइज वो भी बेहतरीन माहौल में हो तो तब ही फ़ायदा होता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आप सब पे करम रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने घरों में, क्यारियों में भी, अपने छतों में भी ये मामला कर सकते हैं और छोटी छोटी फसलें उगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।